हेलो स्टूडेंट, मैं प्रोफेसर गौतम पाल आज आप लोग के साथ एक नए वीडियो में रेबीज टेस्ट को लेकर मैं डिस्कस करूंगा। लास्ट वीडियो में मैंने डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया था। ये रेबीज टेस्ट डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट से भी स्ट्रॉन्ग टेस्ट है। जो प्रॉब्लम आपका डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट से नहीं होगा, हो सकता है कि ये रेबीज टेस्ट से वो प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाए। ये टेस्ट हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारा रेबीज टेस्ट जब हमारा डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल होता है। मैंने शुरू से जब वीडियो स्टार्ट किया था तो उसके पहले मैंने रेशियो टेस्ट बताया था, रेशियो टेस्ट के बाद डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट बताया था। आज मैं रेबीज टेस्ट से आगे बढ़ूंगा। रेबीज टेस्ट एक्चुअली होता क्या है? रेबीज टेस्ट है इफ सिग्मा un is a positive term series such that limit n tends to infinity n un by un plus 1 minus 1 is equal to L. L is the limiting value. If this limiting value is greater than 1, तब मैं कह सकता हूं कि ये जो पॉजिटिव टर्म सीरीज है सिग्मा un, ये आपका कन्वर्जेंट होगा। और अगर ये लिमिटिंग वैल्यू L 1 से कम होता है तो ये डाइवर्जेंट होगा। और अगर L इज इक्वल टू 1 होता है तो ये टेस्ट फेल हो जाता है। लेकिन देखा जाता है कि मैक्सिमम रेबीज टेस्ट में तक पहुंचते पहुंचते मेरा टेस्ट के कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। अभी इसके साथ मैं कुछ एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा। यहां पर मैं पहले डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट से सीरीज को बढ़ाऊंगा, फिर एल्बर्ट रेशियो टेस्ट अप्लाई करूंगा। देखिए डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट हम कैसे अप्लाई करते हैं। अगर मेरे पिछले वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छे अच्छे वीडियोस पाने के लिए और अच्छे अच्छे कठिन कठिन प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए आपको मेरे वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। और मेरे पिछले वीडियो को देखने के लिए मेरे ये आई बटन ऊपर जो है, आई बटन को आप प्रेस करिए और मेरे पिछले वीडियोस को देखिए, फॉलो करिए। अब मैं एक सवाल सॉल्व करता हूं आपके पास। लेट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म, जिसका nth टर्म है un इज इक्वल टू 3 डॉट 6 डॉट 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 अप टू 3n x to the power of n divided by 7 dot 10 dot 3n plus 4। ये आपका nth टर्म है किसी भी एक पॉजिटिव टर्म सीरीज का। ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा, x के किस वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट होगा, किस वैल्यू के लिए डाइवर्जेंट होगा, ये मुझे प्रूफ करना है। मैं सबसे पहले इस प्रॉब्लम को डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट अप्लाई करूंगा। देखिए अगर मेरा un ये है तो un प्लस 1 क्या होगा? un प्लस 1 होगा आपका 3 डॉट 6 डॉट 3n एंड 3n प्लस 3। इसके बाद वाला टर्म जो होगा n को रिप्लेस करना पड़ेगा आपको। n प्लस 1 से 3 से मल्टीप्लाई करने से आपको 3n प्लस 3 मिलता है और x के बाद वाला टर्म x टू द पावर n प्लस 1 होगा। अब देखिए नीचे वाले डिनोमिनेटर में आपका क्या होता है, 7 डॉट 10 डॉट 3n प्लस 4 और यहां आपको मिलता है, आपने यहां पर n इज इक्वल टू n प्लस 1 रखा है तो आपको मिलेगा इसके बाद वाला टर्म 3n प्लस 7। मुझे मालूम है डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट होता है लिमिट
n टेंस टू इंफिनिटी un प्लस 1 बाई un, अगर इसका वैल्यू l, ये अगर लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, और यही l अगर ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट है, और l इज इक्वल टू 1 के लिए टेस्ट फेल्ड है। तो यही डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट में यहां अप्लाई करूंगा। देखिए, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un प्लस 1 बाई un, स्टूडेंट क्या होता है? देखिए, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un प्लस 1 को मैं पहले लिखूंगा, तो ये 3.6.3n प्लस 3 x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7.10.3n प्लस 4 इंटू 3n प्लस 7 होल डिवाइडेड बाई 3.6.3n x to the power of n whole divided by 7.10.3n plus 4। स्टूडेंट बड़े ध्यान से देखिए, यहां से इतना टर्म और यहां से इतना टर्म कैंसिल हो गया, यहां से इतना टर्म, यहां से इतना टर्म कैंसिल हो गया। आपको मिलता क्या है? आपको मिलता है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 3n प्लस 3 बाई 3n प्लस 7। यहां x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 है, यहां x टू द पावर ऑफ n है, तो फाइनली आपको x टू द पावर 1 मिलता है। अगर मैं यहां से n को कॉमन ले लेता हूं तो मेरा लिमिटिंग वैल्यू होगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, n कॉमन लेने से आपको मिलेगा 3 प्लस 3 बाई n, और यहां से मैं अगर n कॉमन लेता हूं तो आपको मिलेगा 3 प्लस 7 बाई n इंटू x। n कैंसल, अगर आपने यहां पर n इज इक्वल टू इंफिनिटी पुट किया तो 3 बाई इंफिनिटी आपका 0 होता है, 7 बाई इंफिनिटी आपका 0 होता है, और यहां पर 3 बाई 3 आपको 1 मिलेगा, तो लिमिटिंग वैल्यू आपका हो जाएगा x। डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट मुझे बताता है कि अगर ये x लेस देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट है, और अगर x इज ग्रेटर देन 1 है तो ये सीरीज मेरा डाइवर्जेंट है, और x इज इक्वल टू 1 के लिए ये टेस्ट फेल हो जाता है। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये 3n है, ये 3n है, ये किसी भी हालत पर यहां पर डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट नहीं आप आगे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पर ये फेल हो जाता है, और लिमिटिंग वैल्यू यहां पर 1 मिलता है x इज इक्वल टू 1 पर। नेक्स्ट, इस सवाल को और आगे बढ़ाने के लिए मुझे डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट तो यहां तक मेरा हो गया, इसके बाद मैं रेबिस टेस्ट अप्लाई करूंगा। देखिए थोड़े ध्यान से, रेबिस टेस्ट अब होता क्या है। यहां पर मुझे अब un बाई un प्लस 1 कैलकुलेट करना है। आप यहां पर देखिए, मेरा un प्लस 1 बाई un आपका ये था। अब मैं कैलकुलेट करूंगा रेबिस टेस्ट में लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n un बाई un प्लस 1 माइनस 1।
ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, बड़े ध्यान से देखिए। मैंने यहां पर ये कैलकुलेट किया था un प्लस 1 बाई यूएन, ये आपका था un प्लस 1 बाई यूएन। तो इसको मैं जस्ट रिवर्स कर दूंगा तो आपको मिलेगा यहां से un प्लस 1 बाई यूएन था आपका ये, तो इसका जो रिवर्स होगा वो होगा 3n प्लस 7 बाई 3n प्लस 3 माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, मैं आगे कैलकुलेट करता हूं इसको। देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू, यहां पर आपको मिलेगा 3n प्लस 7 माइनस 3n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3n प्लस 3। ये 3n प्लस 3n माइनस 3n कैंसिल हो गया, तो आपको यहां पर मिलता है 4 minus 7 minus 3 is 4, so this will be 4n by 3n plus 3। इसको आप लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां से n कॉमन लिया तो 4 बाई 3 प्लस 3 बाई n। यहां पर आपने लिमिट को n को इंफिनिटी पुट किया तो आपका जो रिजल्ट आया वो होगा 4 बाई 3 प्लस 0, माने 4 बाई 3 जो कि ग्रेटर देन 1 है। रेशियो रेबिस टेस्ट। स्टूडेंट, मैं एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए, ये बहुत एक अच्छा एग्जांपल है। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसका nth टर्म आपका ये गिवन है, मुझे x के वो वैल्यू निकालने हैं जिसके लिए ये सीरीज आपका कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। मैं यहां पर पहले un देखता हूं। यहां पर आपका un है 4.7.3n प्लस 1 x to the power of n divided by 1.2 up to n। un प्लस 1 क्या होगा? un प्लस 1 होगा 4.7.3n प्लस 1। इसके बाद वाला जो टर्म है n को आप रिप्लेस करिए n प्लस 1 से, तो आपको क्या मिलेगा? n की जगह पर n प्लस 1 पुट करने से आपको मिलता है 3n प्लस 3 और प्लस 1 मिलके ये 4 हो गया और x टू दी पावर n प्लस 1 हो गया, डिवाइडेड बाय आपका मिलेगा 1.2.n, उसके बाद आपका होगा n प्लस 1। स्टूडेंट, मैं पहले यहां पर डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट अप्लाई करता हूं, उसके बाद मैं x के डिफरेंट वैल्यू को देखता हूं, अगर जरूरत पड़े तो मैं यहां पर रेबिस टेस्ट फिर अप्लाई करूंगा। लेकिन पहले आपको डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट आपका है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस 1 बाई un। अगर ये लिमिटिंग वैल्यू 1 से कम है तो कन्वर्जेंट, अगर 1 से ज्यादा है तो डाइवर्जेंट, और लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 1 है तो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। लिमिटिंग वैल्यू 1 से कम है तो कन्वर्जेंट, 1 से ज्यादा है तो डाइवर्जेंट, l इज इक्वल टू 1 है तो ये टेस्ट फेल होता है। अब मैं यहां अप्लाई करूंगा, देखिए आपका क्या आता है। मैं यहां लिख सकता हूं 4.7.3n प्लस 1 3n प्लस 4 x to the power n प्लस 1 डिवाइडेड बाय
1 dot 2 dot n into n plus 1 whole divided by 4 dot 7 dot 3n plus 1 x to the power of n whole divided by 1 dot 2 dot n. इसके साथ यहां पर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ये भी है. ये टर्म आपका कैंसिल हो जाता है. ये टर्म आपका कैंसिल होता है. तो फाइनली आपको जो मिलता है दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी थ्री n प्लस 4 x to the power n by n plus 1 x to the power n into x. n plus 1 है आपका, तो ये आराम से लिख सकते हैं आप, ये कैंसिल हो गया. यहां से आपने n को कॉमन लिया तो आपको मिलता है 3 प्लस 4 बाई n 1 प्लस 1 बाई n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इंटू x. आपका यहाँ ये टर्म n इज इक्वल टू इंफिनिटी पुट करने पर ये टर्म आपका 0 होता है, ये टर्म आपका 0 होता है. सो लिमिटिंग वैल्यू इज 3x. बाय डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट if 3x is less than 1 तो ये आपका कन्वर्जेंट होगा. 3x greater than 1 आपका ये डाइवर्जेंट होगा. और 3x is equal to 1 आपका टेस्ट फेल हो जाता है. अब मैं यहां पर x is equal to 1 पर यहां से आप लिख सकते हैं x is less than 1 by 3, x is greater than 1 by 3 और यहां से लिख सकते हैं x is equal to 1 by 3. So x is equal to 1 by 3 पर यह टेस्ट आपका फेल होता है. अगर यहां पर x is equal to 1 by 3 मैं पुट करता हूं तो आपको क्या मिलेगा? देखिए आपके पास un प्लस 1 by un था. थ्री n प्लस 4 x is equal to 1 by 3. आपने यहां पर 1 by 3 रख दिया डिवाइडेड बाई n plus 1. अगर मैं इसको रिवर्स करता हूं तो आपको क्या मिलेगा? इसको मैं अगर रिवर्स करता हूं un बाई un प्लस 1 तो आपको मिलता है 3n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3n प्लस 4. अब अगर डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट मुझे अप्लाई करना है तो डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट होता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू un बाई un प्लस 1 माइनस 1. अगर इसका लिमिटिंग वैल्यू l ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, l लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट है और l इज इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल हो जाता है. ठीक है स्टूडेंट, un माइनस 1 यहां पर मैंने माइनस 1 कर दिया, टोटल में मैंने n से मल्टीप्लाई किया. मुझे रिजल्ट क्या मिला? बड़े ध्यान से देखिए, यहां पर मैं लिख सकता हूं n इंटू 3n प्लस 3 माइनस 3n माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3n प्लस 4.
3n कैंसिल हो गया, तो आपको मिल गया -n बाई +3 - 4 -n बाई 3n + 4। नाउ अब हमने लिमिट अप्लाई करना है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू un बाई un + 1 - 1, ये आपका होगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी -n बाई 3n + 4। n से डिवाइड करिए तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी -1 बाई 3 + 4 बाई n, जो कि होता है आपका -1/3। ये -1/3 लेस देन 1 है। सो बाय रेबीज टेस्ट at x is equal to 1/3, series is divergent। तो आपके लिए फाइनल रिजल्ट क्या हो गया? अगर x 3x ग्रेटर देन 0 1 था तो कन्वर्जेंट था, 3x लेस देन 1 था डाइवर्जेंट था, और 3x 1 था तब भी ये सीरीज आपका डाइवर्जेंट। होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इसी तरह से और अच्छे सवाल पाने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, तो मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ इस चैप्टर को और आगे बढ़ाता हूं। थैंक यू सो मच।